नमस्कार दोस्तों। आज हम क्लास 10 के द्विघात समीकरण टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसमें ये सीखेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है, इसकी पहचान कैसे करते हैं और इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समीकरण को समझ लेते हैं। समीकरण को समझने के लिए हमें चर, अचर और बीजीय व्यंजक को समझना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम चर को देख लेते हैं। देखिए, जिसका मान बदल जाता है उसे हम चर कहते हैं और इसे हम अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के लास्ट वाले अक्षर यक्स, वाई, जेड से दर्शाते हैं। अच्छा, यक्स का मान बदलता कैसे है? देखिए, इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे मान लीजिए यक्स माइनस 1 एक ब्रैकेट में, यक्स माइनस 2 दूसरे ब्रैकेट में इक्वल 0 है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करें? देखिए, अगर हम एक ब्रैकेट में यक्स माइनस 1 है, दूसरे में यक्स माइनस 2 है और बराबर 0 लगा है। अगर बराबर 0 लगा है तो इस ब्रैकेट को हम अलग अलग करके 0 के बराबर कर सकते हैं। जैसे यक्स माइनस 1 इक्वल 0 कर देंगे, फिर यक्स माइनस 2 इक्वल 0 कर देंगे। इस तरीके हम कर सकते हैं। अगर बराबर 0 लगा है तब हम या एक को उधर ले जाएंगे तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और यहाँ पर यक्स बराबर क्या, 2 उधर ले जाएंगे तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ हम देख रहे हैं कि एक सवाल जो हम लिए थे ये वाला, इसमें यक्स की 2 वैल्यू आ गई। एक यक्स बराबर 1 आ गया, एक यक्स बराबर 2 आ गया, एक यक्स बराबर 1 और यक्स बराबर 2। तो देखिए, एक ही सवाल में यक्स के 2 अलग अलग मान आए हैं। तो चर जिसका मान बदल जाता है उसे हम क्या कहेंगे, चर कहेंगे। ठीक, अब अचर किसे कहेंगे? जिसका मान फिक्स रहता है, जिसका मान नहीं बदलता है। जैसे 10, 5 और 4 ले लेते हैं, 15 ले लेते हैं। तो ये सब अचर हैं और अचर को अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के शुरुआती अक्षर A, B, C से दर्शाते हैं। ठीक, चलिए अब हम बीजीय व्यंजक को समझ लेते हैं। देखिए, चर, अचर और गणित के कुछ चिन्ह जैसे कि प्लस, माइनस, गुणा, भाग और घात भी ले लेते हैं। इन सब को जब मिलाकर लिखा जाता है तो बीजीय व्यंजक बन जाता है। जैसे 7x + 5, ये बीजीय व्यंजक है। 2x + 3y, ये आपका बीजीय व्यंजक है। 3x² + 5x - 1, ये बीजीय व्यंजक है। x/2 - 1, ये बीजीय व्यंजक है। तो जिसमें चर, अचर और गणित के कुछ चिन्ह लगे हों, मिलाकर लिखा जाता है तो उसे हम क्या समझेंगे, बीजीय व्यंजक। अब चलिए हम समीकरण को समझ लेते हैं। देखिए, जब बीजीय व्यंजक में बराबर लगा दिया जाता है तो वह समीकरण बन जाता है। जैसे x - 1, ये बीजीय व्यंजक है। अगर हम इसमें बराबर लगा के 0 कर दें तो ये समीकरण बन जाएगा। 2x - 3y, अब ये बीजीय व्यंजक है। जब इसमें हम बराबर लगा के 5 या कुछ भी लिख देते हैं तो ये समीकरण बन जाता है। देखिए, 2x² - 5x + 3, अभी ये बीजीय व्यंजक है। जब हम इसमें बराबर लगा के 0 लिख देंगे तो ये समीकरण बन जाएगा। मतलब बीजीय व्यंजक में अगर हम बराबर लगा देते हैं तो वह समीकरण बन जाएगा, अगर बराबर नहीं है तो वह बीजीय व्यंजक बनेगा। ठीक, अब चलिए हम समीकरण के टाइप को देख लेते हैं। देखिए, समीकरण का सबसे पहला टाइप है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण किसे कहेंगे? देखिए, किसी भी समीकरण में चर रहता है, अचर रहता है, बराबर रहता है और गणित के चिन्ह रहते हैं। तो हमें
क्या देखना पड़ेगा रैखिक समीकरण के लिए? केवल चर को देखेंगे और चर के ऊपर जो पावर लगी रहती है, जो घात लगा रहता है, उसको देखेंगे बस। अगर चर की घात 1 है तो उसे हम रैखिक समीकरण कहेंगे, और 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए 3x + 2 = 1, ये देखिए एक समीकरण है। इसमें हम यक्स को देखेंगे, क्योंकि यक्स चर है, तो यक्स को जब देखेंगे ना, तो यक्स की घात लिखी नहीं है, लेकिन यहाँ पर 1 मानी जाती है। तो यक्स की घात अगर 1 है तो ये कौन सा समीकरण हो जाएगा? रैखिक समीकरण। ठीक, इस तरीके जैसे 5x - 1 - 2 = 0, ये भी रैखिक समीकरण है। जब इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5x - 5 - 2 = 0। तो देख रहे हैं कि यक्स की घात कितनी है? 1। तो ये कौन सा समीकरण होगा? रैखिक समीकरण होगा। तो रैखिक समीकरण की पहचान यही है कि चर जो है उसमें हम देखेंगे यक्स की घात कितनी है। जैसे अगर हम ले लें 2y/3 + 1 = 3y। इसमें देखिए, इसमें y की घात कितनी है? 1 है। यहाँ भी y की घात कितनी है? 1 है। तो ये कौन सा समीकरण होगा? रैखिक समीकरण होगा। ठीक, अब चलिए हम द्विघात समीकरण को समझ लेते हैं। देखिए, जैसे हम रैखिक समीकरण को समझे कि उसमें यक्स की घात 1 होनी चाहिए, इसमें हम देखेंगे कि यक्स की घात 2 होनी चाहिए। अगर यक्स की घात 2 से ज़्यादा है तो वह द्विघात समीकरण नहीं होगा। सबसे ज़्यादा घात देखनी है तो सबसे ज़्यादा घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। जैसे 2x घाते 2 + 5x + 1 = 0, ये एक समीकरण है। तो समीकरण में हम देखेंगे कि यक्स जो चर है, हमारा वेरिएबल है, उसकी घात कितनी है। तो उसकी घात यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो सबसे ज़्यादा घात जो है उसी को देखनी है। तो सबसे ज़्यादा घात कितनी है? 2 है। तो ये कौन सा समीकरण हो जाएगा? द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जैसे 5x - 1 = 3x² - 5। इसमें देखेंगे हम, इसमें देखिए यक्स की घात यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितनी है? 2 है। तो इसमें सबसे ज़्यादा घात कितनी है? 2 है। तो ये कौन सा समीकरण होगा? द्विघात समीकरण होगा। ठीक, तो सबसे आसान है, बस केवल चर जो यक्स है या वाई है या जेड है उसकी घात को देखना है बस। अगर सबसे ज़्यादा पावर जो है 2 है तो वह कौन सा समीकरण होगा? द्विघात समीकरण होगा। और इसी तरह हम अगर समझ सकते हैं, त्रिघात भी होता है। कौन सा समीकरण? त्रिघात समीकरण भी होता है। तो त्रिघात में क्या देखेंगे? सबसे ज़्यादा घात कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। इसी तरीके चतुर्घात होता है, उसमें सबसे ज़्यादा घात कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। देखिए, कम रहेगा, 4 रहेगा, 3 रहेगा, 2 रहेगा, तो हमें पढ़ना है द्विघात समीकरण। ठीक, तो सबसे ज़्यादा घात कितनी होनी चाहिए? 2। अब चलिए हम ये समझते हैं कि द्विघात समीकरण को पहचानते कैसे हैं। दरअसल क्या होता है ना कि कभी कभी जो है समीकरण जो है कुछ इस तरह दिए जाते हैं कि देखने में लगता है कि यक्स की घात 2 नहीं दिखाई दे रही है, तो वह द्विघात समीकरण नहीं होगा। बट उसको अगर कुछ सॉल्व करिए, उसको कुछ सरल करें, तो हाँ, हमें उसमें जो है 2 घात दिखाई देती है। जैसे मान लीजिए यक्स + 1/x = देखिए इस सवाल को, इसमें यक्स की घात यहाँ पर कितनी है? 1 है। यहाँ पर कितनी है? 1 है। तो आप कहेंगे कि ये रैखिक समीकरण है। लेकिन हम इसको थोड़ा सॉल्व करें, इसको थोड़ा सरल करिए। पहले देखिए, यक्स का यक्स में गुणा हो जाएगा इधर, चूंकि भिन्न है, भिन्न टाइप का है ना, तो यक्स का गुणा यक्स में करेंगे तो कितना हो जाएगा? x² + 1 पूरे का बड़ा कितना हो जाएगा? यक्स बराबर कितना होगा? 2। अब यक्स का तिरे गुणा कर देंगे तो कितना होगा? x² + 1 बराबर कितना? 2x। अब देखिए
यहाँ पर x की घात कितनी है 2 और यहाँ पे x की घात कितनी है 1 है, तो ये कौन सा समीकरण होगा? द्विघात समीकरण। कौन सा समीकरण? द्विघात समीकरण होगा। अब उसी तरह जो है, जैसे मान लीजिए 2x x माइनस 1 इक्वल 1। अब ये देखिए, इसको देखने में लग रहा है कि यहाँ पे x की घात 1 है, यहाँ पर भी x की घात 1 है, तो ये रैखिक समीकरण होगा। लेकिन इसको थोड़ा सरल करें, 2x का गुणा x में करें तो कितना होगा? देखिए 2x का गुणा हम ब्रैकेट में कर सकते हैं, जहाँ तक ब्रैकेट लगा है वहाँ तक गुणा होगा। तो 2x का गुणा सबसे पहले कहाँ करेंगे? x में करेंगे। तो 2x का गुणा x में जब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x घाते 2, फिर माइनस 2x का गुणा कहाँ करेंगे? 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x और बराबर कितना होगा? 1। अब देखिए पहले यहाँ पर देखिए x की घात कितनी है? 2 है, तो ये कौन सा समीकरण होगा? द्विघात समीकरण होगा। इस तरीके जो है आपको पहचानने के लिए दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 3 बराबर 1। अब यह कौन सा समीकरण है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे। 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर, इसको सब सरल करेंगे तो इसको कैसे करेंगे? देखिए इसको फार्मूले से करेंगे। जैसे एक फार्मूला होता है, एक मिनट, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसी फार्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए a की जगह पे क्या है? 2x है, b की जगह पे क्या है? 5 है। तो जैसे यहाँ पर a का a स्क्वायर हुआ, b का b स्क्वायर यहाँ पर हुआ है, और फिर 2ab 2 लिखेंगे, फिर ये वाला a लिखेंगे, ये वाला b लिखेंगे। तो इस तरीके जब इसको हम करेंगे, देखिए 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 लिखेंगे, फिर a की जगह पे क्या है? 2x है, उसको लिखेंगे, b की जगह पे क्या है? 5 है, 5 लिखेंगे, प्लस 5 स्क्वायर माइनस 3 इक्वल 1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे स्क्वायर लगा के, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 पंजे 20x प्लस 5 पचम 25 माइनस 3 बराबर 1। तो 4x स्क्वायर प्लस 20x, 25 में से 3 घटा देंगे कितना हो जाएगा? 22 प्लस 22 बराबर 1। एक को इधर ला सकते हैं, बट यहीं पर देख लेते हैं कि x की घात कितनी है? 2। x की घात की यहाँ पे कितनी है? 1 है। ये कौन सा समीकरण होगा? द्विघात समीकरण होगा। देखिए यहाँ पर x की घात जो है आपको 1 दिखाई दे रही थी, यहाँ पर जो है x की घात कितनी हो गई? 2 हो गई। तो इसको सरल करने पर जो है स्पष्ट हो जाता है कि यह समीकरण कौन सा है, रैखिक समीकरण है या द्विघात समीकरण है। अगर हमें सवाल दिया जाता है कि चेक करिए कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो ऐसे देख के हम नहीं बताएंगे। अगर उसमें सरल करने का प्रोसेस रहेगा तो पहले सरल करेंगे, तो सरल करने के बाद देखेंगे कि यह द्विघात है कि रैखिक है। ठीक इस तरीके जो है हम द्विघात समीकरण की पहचान कर सकते हैं। अब जो है द्विघात समीकरण या किसी भी समीकरण को हल कैसे करेंगे, तो समीकरण को हल करना। देखिए किसी भी समीकरण में जो चर x लगा रहता है, अगर हम x का मान निकाल लें, x बराबर जो भी मान आता है वही समीकरण का हल करना कहलाता है।
जैसे अगर रैखिक समीकरण रहेगा तो उसको सॉल्व करेंगे, यक्स का मान जो आएगा वह जो है समीकरण का हल कहलाएगा। द्विघात समीकरण रहेगा, उसमें जो चर यक्स है, चाहे वाई है, चाहे जेड है, अगर उसमें यक्स का मान निकालते हैं, जो मान आएगा उसे हम क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण का हल कहेंगे। ठीक, तो समीकरण को हल करने की विधि होती है। अब हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण को। तो द्विघात समीकरण को हल करने के लिए जो विधि होगी, क्लास 10 के चैप्टर में जो है द्विघात समीकरण को हल करने के लिए 3 विधि है। कितनी विधि है? 3 विधि है। ठीक, पहली कौन सी विधि है? गुणनखंड विधि है। दूसरी कौन सी विधि है? पूर्ण वर्ग बनाकर। और तीसरी कौन सी विधि है? सूत्र द्वारा। ठीक, पहली कौन सी विधि है? गुणनखंड विधि या गुणनखंड करके। दूसरी कौन सी विधि है? पूर्ण वर्ग बनाकर। तीसरी कौन सी विधि है? सूत्र द्वारा। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में जो है, अगले वीडियो में जो है हम इन तीनों विधि को जो है बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले जो है गुणनखंड विधि को देखेंगे, फिर देखेंगे पूर्ण वर्ग बनाकर, फिर देखेंगे सूत्र द्वारा। ठीक, तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।